म्यूजिक कैसी लगी? मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमा's किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मसालेदार कढ़ाई आलू, जिसे आप 10 मिनट में फटाफट बना पाएंगे। और इसको मैंने बनाया है एकदम डिफरेंट और नए स्टाइल में। तो ये वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए ये मजेदार स्नैक्स को बनाना हम शुरू करते हैं। तो मसालेदार कढ़ाई आलू बनाने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज आलू को छील के पानी में रख दिया है, क्योंकि आलू को अगर बिना पानी के रखे तो आलू जल्दी से काले हो जाते हैं। तो इनको मैं पतले पतले स्लाइसेस में काट लूँगी। देखिए ऐसे एक आलू को मैंने 6-7 स्लाइसेस में काट लिया है। ये देखिए, इनके थिकनेस ऐसे ही रखने की कोशिश करें। आप चाहे तो इन आलूओं को अपने पसंद अनुसार कोई भी शेप और साइज में काट सकते हैं। तो इन स्लाइसेस को अब हम वही पानी वाले बाउल में रख देंगे। तो सारे आलूओं को मैंने बिल्कुल सेम स्लाइसेस में कट कर लिया है। अभी इन्हें अच्छे से वॉश करके इनके एक्स्ट्रा स्टार्च को निकाल देंगे। तो इन आलूओं को छान के अभी हम एक सूखे कपड़े के ऊपर बिछा देंगे और इनको कपड़े से पोंछ लेंगे। इससे जब हम इनको तेल में छोड़ेंगे ये छिड़केंगे नहीं और बड़ी अच्छी तरह से फ्राई भी होंगे। तो अब चलिए आलू को हम फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो इन्हें डीप फ्राई किया जाता है, पर मैं इनको करूँगी शैलो फ्राई। तो उसके लिए कढ़ाई में मैंने 3-4 चम्मच तेल डाल दिया है और तेल गर्म होने के साथ साथ सारे आलू के स्लाइसेस को एक साथ डाल दिया है। तो इनको डाल के गैस कर देते हैं मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि हमें इनको फ्राई करना है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में दोस्तों, हाई फ्लेम ना दें। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल और रिफाइंड ऑयल दोनों को मिला के डाली हूँ। आप चाहे तो कोई भी एक तेल यूज कर सकते हैं। तो इनको 1 मिनट चला के ढक देंगे ताकि ये जल्दी फ्राई हो जाए। 2 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे। तो चाहे तो आप बिना ढक के भी इनको फ्राई कर सकते हैं, पर दोस्तों ढक्कन देने से ये बहुत ही क्विक फ्राई होंगे। आलू को हमें एकदम गोल्डन करके फ्राई करना है, क्योंकि मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो इसीलिए इनको हमें स्लो गैस पे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए फ्राई करना है, जब तक ये पूरा गोल्डन ना दिखे। तो यहाँ पे नमक हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डाले। तो कुछ देर बाद ये देखिए, इन स्लाइसेस को मैंने लाइट गोल्डन करके फ्राई कर लिया है। एक चम्मच से आपको दिखाते हैं, ये सॉफ्ट भी हो चुकी है, ये देखिए। पर अभी ये पूरी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हुई है दोस्तों। तो अब हम गैस के फ्लेम हाई करके इनको और 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं, जब तक ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। यहाँ पे अभी बिल्कुल ढकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से मैंने इनको एकदम सुनहरा करके फ्राई कर लिया है। एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर इन फ्राइड स्लाइसेस को रख देंगे। देखिए दोस्तों, पूरा तेल ही कढ़ाई में रह गया है। तो 1 चम्मच तेल कढ़ाई में रख के बाकी तेल को मैंने हटा दिया है। तो तेल में सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल और साथ साथ 1/3 छोटा चम्मच अजवाइन। तो इनको कुछ सेकंड्स हम फ्राई कर लेंगे। तिल को हल्के से क्रिस्पी करके अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ साथ डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। तो अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक स्पेशल मसाला। ये मैंने आधा छोटा चम्मच जीरा, धनिया और थोड़े से काली मिर्च को कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करके कूट लिया है। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगी। इसी के साथ मैंने डाल दिया है 1 चम्मच खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। अगर ये आपके पास ना हो तो इसे ना डालें। आधा छोटा चम्मच अमचूर और स्वाद अनुसार नमक डाल के सारे फ्लेवरफुल मसालों को अब हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे। इन मसालों को ज़्यादा ना भुनें, इनको हमें बिल्कुल हल्के से फ्राई करना है। तो 1 मिनट इनको भूनने के बाद इनसे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहे हैं। तो अब हम बिल्कुल देर न करके यहाँ पे हम डाल देंगे सारे फ्राई किए हुए आलू के स्लाइसेस और आलू के साथ इन सारे फ्लेवरफुल मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट हम चलाएंगे, ताकि इन सारे आलू के स्लाइसेस में ये फ्लेवरफुल मसाला अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ पे पानी ना डालें, बहुत ही बढ़िया लगेगी खाने में इसे। तो इनको 1 से 2 मिनट अच्छे से मिलाने के बाद आप देख सकते हैं सारे आलू के स्लाइसेस में ये मसाला अच्छे से कोट हो चुकी है और कितना बढ़िया, कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। और इसके ऊपर हम थोड़े से फ्रेश कटी हुई
हरा धनिया डाल देंगे। तो ये हमारा झटपट बनने वाली मसालेदार कढ़ाई आलू बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। इसे आप गरम गरम चावल, पूरी, पराठा, रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी एज ए स्नैक्स इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इनको साथ में ले भी जा सकते हैं, अपने लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। दोस्तों ये बाहर से है क्रिस्पी और मसालेदार और अंदर से है सॉफ्ट और जूसी, तो है ना बहुत ही मज़ेदार। तो झटपट इनको 10 मिनट के अंदर अंदर बना लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को। तो इसके लिए मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।